Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel and this video has been specially made on the demand. डिमांड क्या है इस वीडियो का कि कुछ क्वेश्चंस है सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मेक द वीडियो ऑन दैट। तो उन क्वेश्चंस को, उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैं डील करने के लिए उनसे रिलेटेड मैंने कुछ फ्यू क्वेश्चंस आई हैव रिटन हियर, सो यू कैन सी इट डाउन। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखा है, इन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो उनकी भी आपको आइडिया दूंगा कि कहाँ पे आपको क्या करना है। सो लेट्स बिगिन एंड दिस टॉपिक देख के आपको समझ में आएगा कि ये फ्रैक्शन से है, ये क्लास 5th और आपका 6th और जो भी आपके सीनियर क्लास है 7th 8th, तो वहां पे जो भी फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं तो दे कैन यूज दिस मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन दिस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एडिशन का। एडिशन का है क्वेश्चन, 2 होल 3/4 प्लस 3 होल 2/20। ये सारे मिक्स को में है, आपको मैं यहां पे स्टेप लिख दे रहा हूं, स्टेप्स याद रखना। पहला, आपके सामने अगर मिक्स्ड आया तो आपको इसको क्या बनाना है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर बनाने के बाद दूसरा स्टेप क्या है आपको कि एलसीएम निकालनी है, फाइंड एलसीएम। ठीक है, लिख लिए एलसीएम, यानी इसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है। एलसीएम निकालने के बाद तीसरे स्टेप में क्या करेंगे आप, डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। ठीक है, और फिर चौथे में क्या करेंगे, जो क्वोशंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। आप इन 4 स्टेप्स के थ्रू आप अपने इसमें से किसी भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अलग चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे भी कोई खास अंतर नहीं होता, बस बेसिक चीजों का ध्यान रखना है आपको। चलिए, सो पहला हमारा है मिक्स को इम्प्रॉपर बनाना। तो 4 2 जा 8 और 8 और 3 11, 11/4 प्लस 2 3 जा 30 हो गया आपका, मतलब 23 जा 30 और आपका 60 और 60 को 2 किया तो 62। ये क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके बाद कर लिया आपने, इसके बाद क्या करना है आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो चलिए मैं यही निकाल दे रहा हूँ, 4 और 20 का एलसीएम सिंपल, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 1 और 5, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 5, तो कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 4 5 जा 20। एलसीएम कितना आ गया 20। क्या बताया था, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। इस डिनोमिनेटर को अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करिए इस बड़े वाले डिनोमिनेटर को इससे, जब डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा आपका, क्वोशंट आएगा 5। तो जब 4 5 जा 20 यानी 5 क्वोशंट आ गया। 5 को क्या करना है हमें, क्वोशंट को क्या करना है, न्यूमरेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर में आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका 55 प्लस, और ये 20 को 20 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 1, और 1 को 62 में आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 62। आपका 5 और 2 क्या हो गया 7, 5 और 2 7 हो गया, और आपका 6 और 5 11, तो 11/20। अब आपको इसको मिक्स में भी कन्वर्ट करना है, आपको इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 20 को क्या करना है, मिक्स में कन्वर्ट करना है। तो आप कितने बार में कन्वर्ट कर दोगे इसको, 25 जा, ठीक है, कितना होता है 100, यानी 1 और 7, यानी मिक्स में कन्वर्ट होकर के ये आ गया आपका 5 17/20। ये इसका हो गया आंसर। क्या किया हमने, मिक्स था इम्प्रॉपर बनाया, मिक्स है इम्प्रॉपर बनाया, फिर उसके बाद एलसीएम फाइंड किया, एलसीएम फाइंड किया। ठीक है, अब ये देखो मैं एक स्टेप को करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम निकालने के बाद फिर आपको डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, क्वोशंट को क्या किया, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब ये आ गया आपका फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसको भी। चलिए, होप आपको समझ में आ गई होंगी ये चीज। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, 3 होल 4/5
प्लस 4 होल 2/15 और फिर 2 होल 1/10। ठीक है, ये देखिए। तो मिक्स को इम्प्रॉपर बनाइए। 5 3 जा 15 और 9 15 और 4 आपका हो गया 19। 15 4 जा 60 और 60 में 2 ऐड कर दिया तो 62। ठीक है, और 10 2 जा 20 या 20 में 1 ऐड कर दिया तो 21/10। अब आप क्या करेंगे, आप एलसीएम यहां में निकाल देना, और रफ वर्क एलसीएम निकालिए किसका, 5 15 और 10 का। ठीक है, तो आप किससे करेंगे, हम सीधा डायरेक्ट 5 से करते हैं, लेंदी हमें नहीं करना है। 5 3 जा 5 2 जा 10, तो आ गया 5 इंटू 3 इंटू 2, कितना हो गया, 5 3 जा 15 और 2 15 टू 30, आ गया एलसीएम 30, लिख दीजिए 30 को। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए भाई, कितना आ जाएगा 6। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, करिए 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, किसको, 5। आपको क्या करना है, 5 को इससे डिवाइड करना है। डिवाइड कर दिया आपने, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6। अब 6 आ गया तो 6 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 114। अब 114 आ गया, फिर 15 को डिवाइड करो, आपका आप मतलब 30 को डिवाइड करिए 15 से, कितना आ जाएगा आपका 2। अब जब 2 आ जाएगा तो 2 को 62 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 4 और 6 2 जा 12 प्लस 10 और 30। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के यानी अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा हमारा 3, और 3 को 21 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 6, ये आ गया। अब क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो आप यहाँ पे इजीली आप कर सकते हो ताकि आप मिस्टेक्स ना करें। कर लिया आपने ऐड, तो 4 4 8 और 8 3 11, तो 1 आ गया, फिर 6 2 8 1 9 1 10 और 1 1 2 और फिर 3, तो कितना आ गया 301/30। ये आपका आ गया आंसर। अब जब ये आपका आंसर आ गया तो अब आपको इसको मिक्स में भी तो कन्वर्ट करना होगा, तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप यहीं पे कर लो डिवाइड करिए 301, कितनी बार में 1 जाएगा 30, अब क्या चला गया 1 आ गया। अभी ये क्या सिखाया गया है आपको कि जब ये डिवाइड 1 क्वेश्चन आपका ऊपर से नीचे उतरा और वो डिवाइड नहीं हुआ तो उसके बदले आपको यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। अब 0 लगा दिया आपने तो आंसर आ गया 10 होल 1/30। ये है आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन के तरफ। चलिए अब सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 5 होल 2/3 फ्रॉम 6 होल 2/15। अब जरा इसमें तरीका आपको वही सिंपल बता दूं जो आपने सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बना के दिखाया था कि आपका जो फ्रॉम का मतलब ही यही होता है कि आपको पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करना। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, इससे इसे माइनस करना है। फ्रॉम दिस यू हैव टू माइनस दिस, यानी ये लिखिए 6 होल 2/15 माइनस 5 होल 2/3। लिख लिया आपने। अब ले लीजिए इसका एलसीएम। अब जब 15 6 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, और 90 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 92। 92/15 माइनस 5 3 जा 15, और 15 में 2 ऐड करोगे तो आपका जाएगा 17/3। अब 15 और 3 आ गया तो आप क्या करेंगे, इसका देखिए मिक्स था, इम्प्रॉपर बनाया। हमने कुछ किया है क्या, बस फ्रॉम में चेंज कर दिया और मिक्स को इम्प्रॉपर बनाया। अब हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। कुछ नहीं किया, बस वही स्टेप जो आपने एडिशन में किया था वही का वही चला रहा। तो 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, यानी एलसीएम कितनी आ गई 15। अब 15 को 15 से क्या किया हमने, डिवाइड, तो आ गया 1, तो ये आ गया 92 माइनस का साइन। इसको डिवाइड किया तो आया 5, और 18 में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 85। ठीक है, 17 में मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका ये 85 आ गया। अब माइनस करिए तो 12 में से 5 गया आपका 7,
अपॉन 15। तो 7/15 इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। हमें हमारा द स्टेप्स आर वेरी क्लियर। स्टेप्स हैव नथिंग एक्स्ट्रा, कोई भी स्टेप्स एक्स्ट्रा नहीं होता है, वही चीजें आपको बार बार करना होता है। अगर आपने एडिशन में 20 क्वेश्चन बना लिए, सब्ट्रैक्शन के 20 बना लिए, तो मैं बोलता हूँ 40 क्वेश्चन बना लिए, और आपने 40 क्वेश्चन बना लिया आपने, मतलब आपने उन पे कमांड हासिल कर लिया। यानी आप बस देख देख के बना रहे हो नहीं, आप सीखो, समझो और बनाओ। नहीं समझ में आ रहा, बार बार स्टेप्स को फॉलो करो। आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन अलग है तो ये क्वेश्चन इससे अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, भाई इसी ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल इसी तरीके से है, बस एक इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है, बस नंबर्स बदल जा रहे हैं, तो आपको स्टेप्स तो वही रहेंगे। अगर कैलकुलेशन में गलती हो रही है तो इसको आपको सुधारना है, फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी स्टेप्स वही है, क्वेश्चन भी वही है, बस नंबर्स बदले हुए हैं। तो आपको लगता होगा कि नंबर बदल गया, तो जब मेरे को समझ में नहीं आया, सर बताएंगे तभी समझ में आएगा। अरे भाई जो आपको स्टेप्स बताया गया, स्टेप्स दिमाग के अंदर लाइए और स्टेप्स के थ्रू क्वेश्चंस को करिए। चलिए आगे देखते हैं फिर फटाफट। चलिए एक सब्ट्रैक्शन और है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका 2 4/20 -1 2/10। ये ऑलरेडी माइनस में लिख रखा है, मिक्स है, आपको क्या बनाना है, इम्प्रॉपर। तो बनाइए, तो कितना आ गया 40 और 40 में 4 ऐड करोगे तो कितना आ गया 44/20 माइनस 10 को 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लिया, तो करिए मल्टीप्लाई। तो 10 1 जा 10 और 10 में 2 ऐड कर दिया तो 12/10। अब जरा ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम 20 और 10 का एलसीएम जरा निकालिए। 2 से किया तो ये 10 और ये आया 5, तो फिर 5 से किया तो ये आया 2 और ये 1, तो इसका एलसीएम कितना होगा 2 5 और 2, यानी ये आ गया 20। हाँ, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 20। तो आपका जब एलसीएम 20 आ गया तो अब क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड, यानी 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, क्वेश्चन हमारा 1। अब 1 को क्या करेंगे 44 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका 44, बीच में माइनस का साइन माइनस है। 10 को 2 से करिए डिवाइड, कितना आ जाएगा 10 2 जा 20, तो 2 आ गया, 2 को 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 24। अब माइनस करिए तो ये आ गया 0 2/20। अब आपने सिंपलेस्ट फॉर्म सीखा है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म सीखा है तो देखो 20 और 20 डिवाइड हो गया 1 टाइम में, तो फाइनल आंसर कितना आ गया इसका 1। बहुत ही अच्छा आंसर आया है 1। तो इन चीजों के थ्रू आप सीख सकते हो, कर सकते हो। सीखिए, वीडियो को पॉज करिए, देखिए, रिमाइंड करिए, जैसे करना, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। अगर सीख गए एक बार ना, तो फिर सही बता रहा हूं, आप जीवन में कभी नहीं भूलने वाले हो। आज से क्या 10 साल बाद भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा उठा के, तो आप बड़े ही आसानी से बना करके दिखा सकते हो। अब चलिए चलते हैं हम लोग मल्टीप्लाई की तरफ। मल्टीप्लाई की तरफ क्वेश्चन नंबर 5, 27 × 5 3/9। मैंने मल्टीप्लिकेशन में भी वहां पे आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। 27, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख देंगे 1। को बार बार सिखाया हूं कि जब भी किसी भी नंबर के नीचे आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो क्या होता है वहां पे 1। अब मल्टीप्लाई मिक्स है, इम्प्रॉपर बनाएंगे। देखो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, 9 5 जा 45, 45 में आपने 3 ऐड कर दिया तो ये आ गया 48/9। अब ये आता है मल्टीप्लाई, यहाँ तो आपने एडिशंस के रूल्स देखे थे, अब ये मल्टीप्लाई है। तो आप मल्टीप्लाई में ज्यादा कोई खास एक्स्ट्रा रूल्स होते नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि कोई कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा है तो आप मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख दो। तो अब जरा चेक करो, ये तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अब चेक करना है कि क्या ये इसको काट सकता है और ये इसको काट सकता है। तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो वही आएगा, तो कोई फायदा है नहीं। तो बचा है हमारा 9। तो यानी मल्टीप्लिकेशन में ये बात याद रखिएगा कि हमेशा सीधा ऊपर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ही नहीं डिवाइड करता, आपका क्रॉस भी एक दूसरे को ये डिवाइड करते हैं। जब ये क्रॉस डिवाइड करते हैं तो आपका ये क्रॉस बनता है यहाँ पे। तो देखो 9 और 27 है, तो 9 और 27 है, यानी 9 के टेबल में 27 आता है। तो आता है तो आप इसको क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड। तो कितनी बार में डिवाइड हो गया, ये 1 टाइम में और ये आपका 3 बार में। अब जब डिवाइड हो गया तो आप फाइनली देखो आपका बचा क्या है यहाँ पे,
तो ऊपर में न्यूमरेटर में क्या बचा हुआ है 3 इंटू 48, डिनोमिनेटर में क्या बचा है 1। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1। तो मैंने वही बार बार बोला कि नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, अब आपका आ जाएगा आंसर। तो 8 3 जा हो गया आपका 24, 2 4 3 जा 12 और 12 में 2 ऐड कर दिया तो आ गया आपका 144 आंसर। तो ये है मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस चीज को ध्यान से सीखना, क्योंकि जैसे हम डिवीजन पे आएंगे आपका यही सेम स्टेप होगा, बस उसमें डिवीजन में एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए तब इसके आगे हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा ध्यान से, 6 होल 3/7 इंटू 8 होल 3/7 इंटू 6 होल 1/15, ये आपका क्वेश्चन है। किसमें है? मिक्स में। तो मिक्स में से कन्वर्ट करेंगे आपको इम्प्रॉपर में, करिए कन्वर्ट। तो 7 6 जा 42, 42 में 3 ऐड कर दिया तो ये आ गया 45/7 इंटू 8 7 जा 56, और 56 में आप 3 ऐड कर दिया तो ये आ गया आपका 59/7। फिर 15 6 जा 90, और 90 में 1 ऐड कर दिया तो आ गया 91, ही आ गया। आप इसको याद रखना है इसको, कि ये आपका जो क्वेश्चंस हैं, ये आपका ये जो स्टेप्स हैं, ये आपका एडिशन, ऐड प्लस सब्ट्रैक्ट के लिए ही वैलिड है। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड मत इंक्लूड कर देना आप लोग खामखा, तो इसको डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस। ये एडिशन और ये आपका सब्ट्रैक्शन में इस रूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस चीज को याद रखिएगा, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। ये मुझे लगा आपको बताना चाहिए। चलिए अब मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई में सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ही नहीं डिवाइड करता, ये क्रॉस भी चेक करता है, शायद वो इसको डिवाइड कर सके, इसको डिवाइड कर सके, मतलब कहीं से भी हम चेक करना है कि अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हमें डिवाइड करना है। चलिए शुरू करता हूं मैं 7 से। क्या 7 ऊपर वाले 45 को कर सकता है? नहीं। 59 को नहीं कर सकता। 91 को बिल्कुल कर सकता है, इसीलिए बोला जाता है, टेबल याद रखिएगा, 13 7 जा 91 आ गया। अब इस 7 पे आइए, एक एक डिनोमिनेटर को चेक करिए। इस 7 से कोई डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, छोड़ दीजिए। 15 से कोई डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। 13 तो नहीं होगा, 59 नहीं होगा, 45 बिल्कुल सर। कितनी बार में? 15 3 जा 45। अब देखिए नीचे बचा है आपका 7, ऊपर बचा है आपके ये नंबर्स, तो जो ऊपर नंबर है, यानी जो न्यूमरेटर में नंबर है, तो यू हैव टू राइट इट एज इट इज। जो बचे हुए हैं उसको एज इट इज आप लिख लीजिए, और जो लाइन लगाइए, जो डिनोमिनेटर में आपके नंबर्स बचे हुए हैं तो आपको लिखना है, नहीं बचे हुए हैं तो आप कोई जरूरी नहीं है डिनोमिनेटर में 1 को लिखना। तो डिनोमिनेटर में आपका नंबर बचा है 7। अब क्या करेंगे हम लोग, इन सबको मल्टीप्लाई। तो करिए जरा। तो 59 को क्या करता हूं मैं, 3 से मल्टीप्लाई। तो 9 3 जा 20, 9 3 जा 27, तो 7 आ गया यहाँ पे 2, 5 3 जा 15 2 17, तो 177 आ गया। अभी 13 बेस में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो करिए मल्टीप्लाई। 7 3 जा आपका हो गया 21, 7 3 जा 21 में 2 ऐड कर दिया तो हो गया आपका 23, 2 आ गया, 3 1 जा 3 और 3 में 2 ऐड कर दिया तो आ गया ये 5। फिर ये आ गया आपका 7 7 1, तो 1 7 में 3 ऐड कर दिया तो 10, 7 में 5 ऐड कर दिया तो 12, और 12 में 1 ऐड किया तो 13, और 1 1 2, तो ये आपका आ गया 2301/7। तो आप कैलकुलेशन से भागते हो तो उससे भागना बिल्कुल नहीं है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा भाई, क्योंकि कैलकुलेशन मैथ्स होता ही है आपको कैलकुलेशन पे। चलिए अब 2301 आ गया। अब क्या करना है हमें, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, हमें इसे मिक्स में कन्वर्ट कर लेना है, तो कर लीजिए जरा। तो 7 आपका 7 3 जा 21 हो गया, 3 में से 1 गया 2, ये आ गया 20, तो 7 2 जा 14, ये आ गया 6, यहाँ से ऊपर उसे आ गया 1, तो 8 7 जा 56, और आपका 9 7 जा 63, तो 8 7 जा हम करेंगे 56, 11 में से 6 गया, आपका ये आंसर आ गया 5। तब कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए आंसर। तो 328 होल 5/7, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले मिक्स में था, हमने बनाया इसको इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में बनाने के बाद फिर सभी एक एक डिनोमिनेटर से हमने क्या किया, चेक किया कि इससे चेक किया कि कोई डिवाइड हो रहा है क्या ऊपर में, तो हाँ ये डिवाइड हो रहा है, तो हमने डिवाइड कर दिया। फिर 7 फिर चेक किया, फिर कोई डिवाइड हो रहा है क्या न्यूमरेटर में, तो कर दिया।
नहीं हो रहा है, छोड़ दिया। अब 15 से चेक किया कि क्या इधर कोई डिवाइड होने वाला है क्या, हाँ, तो यहां डिवाइड होने वाला था तो हमने डिवाइड कर दिया। तो आपको एक डिनोमिनेटर पकड़ना है, ऊपर के सारे न्यूमरेटर के साथ चेक करना है कि कोई डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर पर दूसरा डिनोमिनेटर पकड़िए, फिर चेक करिए ऊपर के सारे न्यूमरेटर्स को कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत ही सिंपल है। डिनोमिनेटर पकड़िए, न्यूमरेटर को चेक करिए, डिनोमिनेटर पकड़िए, न्यूमरेटर को चेक करिए कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आपका आएगा लास्ट में आंसर। चलिए अब जरा रुक करते हैं हम लोग डिवीजन की तरफ। आपको मैंने डिवीजन के बताया था मैंने, ठीक है। चलिए तो डिविजन्स में क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 1 2/3 डिवाइडेड 6, ये है आपका, ये मिक्स में है, सिंपल सा लॉजिक है, आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो 3 1 जा 3 और 2 ऐड किया तो 5/3 डिवाइडेड, डिवाइड को ऐसे ही रख दिया, 6 4 जा 20 और 20 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 20 बोल रहा हूँ, 6 4 जा 24 और 24 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 25/4 आ गया। मैंने आपको डिवीजन में लास्ट क्लास में भी यही बताया था कि जब डिवीजन को चेंज करते हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, किसमें चेंज करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन में। तो जब ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होते हैं तो इसका राइट हैंड वाला ये वाला जो राइट साइड पे है आपका, देखो ये दोनों हाथ राइट और लेफ्ट, तो लेफ्ट वाला एज इट इज रहता है, राइट वाला क्या हो जाता है आपका चेंज हो जाता है, यानी नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो देखो 5/3 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बने। स्टेप्स को याद रखना भाई, कैसे कैसे किया गया है। ये 4 क्या हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर था ऊपर और 25 नीचे, देख रहे हो। ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, याद रखिएगा, रेसिप्रोकल मतलब उलट जाना, ठीक है, पलटी मार देता है, समझो जैसे कि ट्रक चल रही है रोड पे, अब उल्टा देखना उसको तो नीचे ऐसे मुंडी कर लो, फिर देखो कि अच्छा हाँ ट्रक ऐसे चल रही है उल्टा, तो आपको पलट देना, टायर को ऊपर कर देना और उसके बॉडी पार्ट्स को नीचे कर देना है। चलिए कर दिया आपने। अब ये देखो आ गया मल्टीप्लाई वाला। अब आप 3 से चेक करो, डिवाइड होने वाला है कोई नहीं। 25 को चेक करो, कोई डिवाइड होने वाला है, भाई होने वाला है। 5 तो 25 को डिवाइड कर सकता है कितनी बार में, 5 5 जा 25 हो गया। सिर्फ ऊपर से ही नहीं, सभी तरफ से डिवाइड होता है ये। अब ऊपर में क्या बचा, 1 और 4, तो 1 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4, और 3 और 5 को बचे हुए हैं, छोटे नंबर है तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं। 3 और 5 को आप क्या करोगे, बीच में है मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 15। ये आ गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये आपका हो गया आंसर। तो इसी तरीके से आपको करना है। एक और क्वेश्चन आपको मैं करके दिखा रहा हूं, फटाफट नोट कर लीजिएगा इसको। आपको क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा, कि 2 होल 1/5 डिवाइडेड 11 है। इसको 2 होल तो मिक्स है, तो मिक्स को क्या बनाएंगे हम, इम्प्रॉपर। तो 5 2 जा 10 और 1 11/5 डिवाइडेड 11। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी किसी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं हो तो आपको क्या लगाना है, उसके नीचे 1। आपने 1 लगा दिया, 1 लगाने के बाद आप देखो इसका श्रृंखला देखो क्या है। तो 11/5 डिवाइड है, तो मैंने क्या बताया, डिवाइड का रेसिप्रोकल। तो डिवाइड का रेसिप्रोकल यानी डिवाइड चेंज होकर के मल्टीप्लाई बनेगा। फिर आपका नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे। तो देखो नीचे वाला नंबर ऊपर गया यानी 1 और ऊपर वाला नीचे आ गया, तो 1/11। तो इस बात का बखूबी आप लोग ध्यान रखना इस चीज का, कि बोलेंगे सर वो नीचे में तो नहीं था, मतलब ऊपर में 11 लिखा हुआ है ऐसे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो आपने नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही ये गया तो ऊपर आपने लगवा दिया। तो सर जब भी रेसिप्रोकल होते हैं इसकी वैल्यू बदल जाती है, तो जो भी आपको नंबर दिया रहेगा उसकी वैल्यू, ओरिजिनल जो वैल्यू होगी वो बदल जाती है। चलिए आप चेक करिए, 5 से कोई डिवाइड होने वाला है, नहीं होने वाला। अब चेक करिए 11 से कोई डिवाइड होने वाला है, बिल्कुल 11 से 11 डिवाइड होने वाला है, कितनी बार में, 1 टाइम में। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया 5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कंसेप्ट्स को अपने क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो और सीख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और कोई भी क्वेरीज हो बेझिझक आप क्वेरी करिए। जैसे कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर कुछ वीडियो बनाइए मिक्स फ्रैक्शन और से उससे रिलेटेड और क्वेश्चन से, तो आई हैव मेड दैट। तो जो मैंने कहा आपसे कि मैं ये चैनल बनाया ही हूँ आप ही लोगों के लिए, सो प्लीज सपोर्ट मी, सो थैंक यू सो मच।